रोम रोम भाइयों, एक नेता शहीद हो गया है जिसको हम दोस्त मानते थे। चाबहार पोर्ट पे हम लोगों को वेस्ट एशिया में अरे कुछ नहीं, डरे हुए कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर को पता था क्या होना है, छुपाया गया, वापस आए, मुंह छुपा के बैठे हैं। अबे साले अभी कि यूपीए ने ईरान के खिलाफ वोट किया, अमेरिका के साथ खड़े होकर, तब क्या थे आप, कठपुतली थे? रूबिका देखिए, ईरान ने गलती करी कि इजराइल पे टेरर अटैक प्लान करवाए। आपने गलती करी कि विवेक श्रीवास्तव को स्टूडियो में लाई। देखिए, कांग्रेस समर्थक कोई हो ना हो वो भी सह लेंगे, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह का समर्थक ना हो ये हमें सहन नहीं होगा। तो मुझे लगता है जो लोग आज ये रुदन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोधी हैं। भारत को किसी भी तरह से ग्लोबल स्टेज पर नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कोई वो भारत कभी चीन की कठपुतली रहे, कभी अमेरिका की रहे। दोस्तों नमस्कार, आज की इस डिबेट में आपको देखने को मिलेंगे रूपका लियाकत, आनंद रंगनाथन, हर्षवर्धन त्रिपाठी और विवेक श्रीवास्तव। दोस्तों, खामनेई जब मासूम बच्चियों को सरेआम मार रहा था, छोटी छोटी बच्चियों को उनके बुर्का ना पहनने के कारण जान से मार दिया जा रहा था, तो लिबरल नेता और विपक्षी पार्टियां खामोश थी। इतने बड़े अत्याचार पर इनकी कोई आवाज नहीं उठी। लेकिन जैसे ही खामनेई की मौत हुई, विवेक श्रीवास्तव और तमाम विपक्षी नेता इसको लेकर मातम मना रहे हैं, भारत सरकार को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अमेरिका से डर गई है। इन्हीं सब दोगलापंथी पर आज विवेक श्रीवास्तव की जमकर धुलाई हो गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बहस का पूरा मजा लें, और ऐसे दोगले नेताओं उनके बयान के बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की यह जोरदार बहस। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तब मनमोहन सिंह कठपुतली या मनमोहन सिंह की सरकार जो है, यूपीए जो है, वोट किया था। एक व्यक्ति, एक नेता शहीद हो गया है, एक नेता शहीद हो गया है जिसको हम दोस्त मानते थे। चाबहार पोर्ट पे हम लोगों को वेस्ट एशिया में अरे कुछ नहीं, डरे हुए कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर। प्लीज डू नॉट येल एट मी। नो, आई एम नॉट येलिंग एट यू। डू नॉट रेज योर वॉइस। आप रोजे में हैं, आप बताइए, एक आदमी का इंतकाल हो गया है, क्या हमें कंडोलेंस देनी चाहिए या नहीं? क्या कहता है इस्लाम? वो सरकार डिसाइड करेगी। सरकार ने तो कर दिया डिसाइड। आप वही करते हैं जो अमेरिका आपको कहता है। यू डू नॉट डिसाइड। अमेरिका जो कहता है आप करते हैं। आनंद रंगनाथन, You went there, you took the award. प्राइम मिनिस्टर को पता था क्या होना है, छुपाया गया, वापस आए, मुंह छुपा के बैठे हैं। अबे साले तभी कि यूपीए ने ईरान के खिलाफ वोट किया, अमेरिका के साथ खड़े होकर, तब क्या थे आप, कठपुतली थे? अमेरिका की ईरानियंस की ब्रेवरी को मैं सैल्यूट करता हूं। यही परमाणु कॉन्स्पिरेसी ऑफ अमेरिकन इजराइली से हेट करते हैं, जिसकी वजह से ये हमला हो रहा है। और उसी परमाणु ताकत के ईरान पर काबिज होने के चलते हिंदुस्तान ने वोट किया था जब यूपीए की सरकार थी ईरान के अगेंस्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करेंगे, गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे। आनंद रंगनाथन स्क्रीन पर। रूबिका देखिए, ईरान ने गलती करी कि इजराइल पे टेरर अटैक प्लान करवाए। आपने गलती करी कि विवेक श्रीवास्तव को स्टूडियो में लाई। क्या बात कर रहे हैं? ये इसलिए स्टूडियो आते हैं ताकि ये फेड आउट ना हो पाए, वरना इनको अब देखिए चिल्लाते रहेंगे, इंटरप्ट करते रहेंगे। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। नंबर 1, देखिए, कांग्रेस समर्थक कोई हो ना हो वो भी सह लेंगे, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह का समर्थक ना हो ये हमें सहन नहीं होगा। बात तो सही है। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने अमेरिका के खिलाफ बोला था ड्यूरिंग इराक वॉर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, याद करिए। हो सकता है जेनजी वालों को याद ना हो, लेकिन आप तो जेनजी के नहीं है। 1 मिलियन मुसलमानों को जिसने सरेआम कत्ल करवाया, जॉर्ज बुश, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मिस्टर बुश, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू, ये बोला था। रूबिका आपको याद होगा। तो ये कहना कि यूपीए डिफरेंट थी और यहाँ पे डिफरेंट है, प्लीज। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप किसी भी नॉर्मल नेता से कंपेयर नहीं कर सकते खमेनी को। खमेनी, एक तो पहली बात, ही वॉज प्लानिंग लार्ज स्केल टेरर अटैक ऑन इजराइल। हिजबुल्लाह को फंड कर रहे थे, हमास को फंड कर रहे थे, टेरर स्टेट था। अपने ही 12,000 लोगों को, इनोसेंट बच्चे बच्चियों को 1 महीना पहले कत्लेआम किया है उन्होंने। उनकी सरकार के अंडर ये कत्लेआम हुआ है, और आप कह रहे हैं कि उनके, आप रूबिका आप रोजे पे हैं और ये विवेक टेररिस्ट के जनाजे पे जाना चाहते हैं। ये यहाँ की प्रॉब्लम है। अब मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। ये वही खमेनी है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को सपोर्ट तक नहीं किया। किसने हमें सपोर्ट किया? 2 कंट्रीज ने, इजराइल और ताइवान। और पता इन्होंने क्या कहा था हमें? ऑपरेसर स्टेट कहा था खमेनी ने हमें। 1971 में सारे अरब नेशंस बजाय इराक को छोड़ के पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। हमारे साथ कौन था? इंदिरा गांधी ने फोन लगाया, हंसकर पेपर सुनिए आप उनके, देखिए। गोल्डा मायर ने हमें इंपॉर्टेंट एम्यूनिशन दी, उसकी बदौलत हमने 1971 का वॉर जीता। और लेकिन फिर हमने उनकी पीठ पे छुरा भोंका 1973 में यौन कुपर वॉर में, कारगिल वॉर में। यूएस सैंक्शंस थी रूबिका, लेकिन इजराइल ने उनको डिसरिगार्ड करते हुए हमें
लेजर गाइडेड है मोदी, दैट टर्न द टाइड ऑफ द वॉर। हमारे दोस्त कौन है, हमने आज तक गलती करी, पहचाना नहीं। अब शायद हम मोदी जी पहचानना शुरू किया है, और अब ये लोग आ गए हमें बताने के लिए कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए डॉक्टर रंगनाथन, अब आप सुनते चले जाइएगा जरा। 1971 के वॉर के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में भारत के खिलाफ जो रेजोल्यूशन आया था, उसमें भारत की बैटिंग मिसेस इंदिरा गांधी के कहने पर पैलेस्टीनियन पीएलओ के नेता यासर अराफात ने की थी। द रेजोल्यूशन वाज ड्रॉप्ड। अरे कहना क्या चाहते हो? हम बात ईरान की हो रही है और ये फिलिस्तीन पे पहुंच। यासर अराफात ने भारत का साथ दिया। जब भारत आए थे तो हुर्रियत के नेता सैयद अली शाह गिलानी उनसे मिलने नहीं मिले और बाइकॉट किया। सुनते जाइए। आप एक कंट्री को टेरर स्टेट कहते हैं, आपको इजराइल का टेरर नहीं दिखा, आपको अमेरिका का टेरर नहीं दिखा, इराक को खत्म किया, अफगानिस्तान को खत्म किया, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गया बेडरूम से, आपको गलत नहीं दिखा, आपको वियतनाम के ऊपर हमला किया गलत नहीं दिखा। आप यहां खड़े होकर के बोला मेरे देश के खिलाफ कि ये दोनों बच्चों को बिठा करके मैंने सीज फायर कराया, आपको बुरा नहीं लगा? आपको अमेरिका का टेरर नहीं लगता? आपको ईरान का टेरर लग रहा है? ईरान स्टूड फॉर द कॉज ऑफ पैलेस्टीन, दैट वाज द राइट कॉज। और ईरान आज लड़ रहा है, हमें ईरान के साथ सुने मैडम, कौन है ये लोग? अगर राम का देश है, बुद्ध का देश है, गुरु गोविंद सिंह का देश है, राणा प्रताप का देश है, ये सब कूटनीति नहीं की इन्होंने, ये लड़े, संघर्ष किया, इन्हें पता था हम हारेंगे मरेंगे, फिर भी लड़े। ये है इस देश का रोल मॉडल नरेंद्र मोदी। वहां पे सरेंडर करके फिर समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मुफ्ती विवेक श्रीवास्तव हाँ ईरान के। अब आप मुझे जो है आइंदा से, एक तो ऐसे आप चोला बदलते हैं, ऐसे चोला बदलते हैं, एक्सेप्ट श्रीवास्तव योर एवरीथिंग। ये जो इतना मुसलमानों के लिए इनके दिल का दर्द, जो खून बह रहा है ना, इनसे जरा पूछिए कि चाइना ने 1.5 मिलियन मुस्लिम को कंसंट्रेशन कैंप में कैद किया हुआ है। अब ये कहेंगे फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, अमेरिकन प्रोपेगेंडा है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। तुम करो अमेरिका की प्रोपेगेंडा, मैं नहीं करता। सडनली गार्डियन अमेरिकन है, वो सच है। अमेरिकन न्यूज़ सब है, ईरान सही है और हमें वो करना चाहिए जो मॉडल सही है। डरना नहीं चाहिए। और रमजान का समय, रोजे का समय, वो बोलिए जो सही है। रुक जाइए। अच्छा, कोस रहे हैं 2005 में लेफ्ट ने किसका समर्थन दिया हुआ था? यूपीए का समर्थन था कि नहीं? ये तब ईरान के साथ हूं मैं ईरान के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। ये यूपीए के टाइम पर क्यों नहीं किया जब यूपीए अगेंस्ट खड़ा हो रहा था? ईरान को ना अमेरिका मार रहा था तब, आज मार रहा है, खत्म कर रहा है। उसके नेता को मारा गया है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उसके बेडरूम से। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हर्षवर्धन जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। सीधा मेरा सवाल है, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना, ये मैं पढ़ रही हूँ एक के बाद एक। जरा सोचिए, अमेरिकी कठपुतली पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री तक ने ईरान के लिए संवेदना के शब्द कहे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन की निंदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं कह पाए। निंदा तो दूर, शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाए। अमेरिका से आपका ये डर मेरे देश पर कलंक है। ओहो हो, बड़े बड़े शब्दावली का इस्तेमाल। ये वो लोग हैं, ये कौन इस्तेमाल कर रहा है जिसने ईरान के खिलाफ वोट किया था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। The voting is different. This is war. You are killing a country and its people. You are bombing. You killed the supreme leader of Iran. ये आपको दोनों सेम दिख रहे हैं? चुप हो जा सातवीं फेल। रूबिका जी, बात यहाँ भारत की है और कमाल की बात ये, अमेरिका, चीन, ईरान, इराक, वियतनाम, वेनेजुएला, पता नहीं किसकी किसकी चर्चा कर ले गए लोग। और इतना ये अमेरिका को गाली देते रहते हैं, फिर भी इनकी बीजिंग वाली यात्रा नहीं हो पा रही है। बड़ा दुखद है। बड़ा प्रयास किया इन्होंने, चीन को लेकर बहुत प्रयास किया। पहले होता था ना, खूब होता था, यहाँ से कम्युनिस्ट नेता, उनके बच्चे सब वहां मौज करने जाते थे, अब बंद हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्टता से टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है। इन तीनों का जीता जागता उदाहरण ईरान का खामेनेई शासन है। ईरान और ईरान के लोग हमारे मित्र थे, हैं, हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव और रहेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन वो खामेनेई जो महसा अमीनी को गायब करा देता है और पता नहीं चलता है, वो खामेनेई जिसके शासन में कोई भी मुस्लिमों का फिरका वहां चैन से रह नहीं पाता है, वो खामेनेई जिसको छोटी सी बच्ची के सामने, जिसके शासन में एक कुर्द को मार दिया जाता है, वो खामेनेई जो सिर्फ और सिर्फ ईरान की बदहाली लेकर आता है, वो खामेनेई जो महिलाओं को बुर्के में बांध देता है, वो खामेनेई जिसके यहाँ हजारों लोगों की हत्या होती, उसका कोई मामला तक नहीं चलता है, वो खामेनेई जिसने वहां के लोगों को पाषाण युग में लौटा दिया, मध्य युग छोड़िए, पाषाण युग में लौटा दिया, और वो खामेनेई बताएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अयातुल्लाह अली खामेनेई बहुत लोगों के श्रद्धा आस्था के केंद्र थे, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन खामेनेई न राष्ट्रपति थे न प्रधानमंत्री, इसलिए भारत सरकार अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर किसी को शोक संवेदना देती है और एक रिलीजियस सुप्रीम लीडर, दोनों का फर्क पता होना चाहिए। बात तो सही है। मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि लोग अलग अलग तरीके की डिबेट कर रहे हैं। न वो प्राइम मिनिस्टर थे न वो प्रेसिडेंट थे। रिलीजियस सुप्रीम लीडर को कंडोलेंस मैसेजेस भेजने का अपना एक पर्सनल तरीका होता है।
भारत के हित इजराइल से जुड़े हुए हैं। कमाल की बात तो यह है कि कांग्रेस अगर इन लोगों को सुने तो इतने ताकतवर नरेंद्र मोदी हैं कि इजराइल जाते हैं, नेतन्याहू के साथ बैठकर एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि मैं जब चलूंगा तब तुम ईरान पर मार देना। हाँ। इतना ताकतवर प्रधानमंत्री, और उसी प्रधानमंत्री को कहते हैं कि ये कायर है। ओके, अब इसीलिए पहले 3 और लोग, फिर मैं आती हूँ हर्षवर्धन जी। एक लाइन बस, हाँ। एक लाइन और, हाँ। एक लाइन। वही मार्क कार्नी, उनका एक इंटरव्यू है जो सबको सुनना चाहिए। उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि मिडिल पावर के तौर पर भारत और कनाडा क्या नए सिरे से अपने रिश्तों को तैयार कर रहे हैं। मार्क कार्नी ने कहा, कनाडा को आप मिडिल पावर कह सकते हैं, भारत आज मिडिल पावर नहीं है। भारत आज दुनिया की ग्लोबल पावर्स में शामिल है, लीडरशिप में शामिल है। उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो दुनिया देख रही। तो मुझे लगता है जो लोग आज ये रुदन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के विरोधी हैं। भारत को किसी भी तरह से ग्लोबल स्टेज पर नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कोई वो भारत कभी चीन की कठपुतली रहे, कभी अमेरिका की रहे, हम दोनों की नहीं। विवेक श्रीवास्तव, बीजिंग के लिए टिकट कराई जल्दी। अगर एक नेता खोमेनी बुरा था या अच्छा, ये डिबेट नहीं है। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आज की यह बहस आपको जरूर पसंद आई होगी और आपने खामनेई की मौत और बच्चियों पर हो रहे जुल्म के असली राजनीतिक दोगलापन को गंभीरता से देखा और समझा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि खामनेई की मौत पर हल्ला मचाना सही था, जबकि निर्दोष बच्चियों पर जुल्म पर ये नेता चुप थे? क्या विवेक श्रीवास्तव के आरोप जायज थे या यह सिर्फ एक राजनीति थी? अपनी राय बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी हर राय हमारे लिए मायने रखती है। इसी तरह के दमदार और तथ्यपूर्ण डिबेट के लिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।